तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी धन का, अब किसी लग गया तो सिंपल सी बात है, ये आपसे प्रिंसिपल मूलधन पूछेगा, साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर, ये ध्यान सबसे ज्यादा देना है, ये दर जो है वार्षिक है, छमाही है, तिमाही है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ यहीं से गलत होगा और कहीं से गलत नहीं होगा। दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 6944 रुपए है यहाँ पे गायब हो गई है वह धन ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए आपको सिंपल से लॉजिक से करना है, अगर आप चाहें तो फॉर्मूले जो मैंने बताया उसमें रख के करोगे थोड़ा लंबा पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक समझिए। आपके पास मान लीजिए 100 रुपए थे, 100 रुपए पे आपको 8% ब्याज लगी, और 8% कितने टाइम के लिए लगी, 3 साल के लिए, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 24%। कितनी हो जाएगी, 24%। तो देखिए 24% ही तो होगी, जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो, और गुणा करेंगे तो मिश्रधन क्या निकल के आएगा, कितना पैसा उसको देना पड़ेगा। तो देखिए 100 रुपए मान लीजिए थे, 24% उसने ब्याज दी, तो टोटल मिश्रधन उसको कितना देना पड़ेगा, 124 रुपए। एक 100 का 24%, इसीलिए मैंने परसेंट जब भी आए तो सब 100 ले लो, तो 124 रुपए। तो 124 रुपए जो है मिश्रधन है, ये इसके बदले में उसने कितने रुपए चुकाए हैं, 6944। और मुझे रुपए कितने निकालने हैं, 100 यूनिट के निकालने हैं। 124 यूनिट जो है वो 6944 रुपए, 6944 रुपए 124 यूनिट के बराबर है, तो एक यूनिट कितने की होगी, 124 का भाग दे दिया। 100 यूनिट मुझे निकाल के लानी है, तभी तो मेरा प्रिंसिपल मूलधन निकल के आएगा। सॉल्व कर दो, आंसर निकल आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए बड़ा सिंपल तरीका रहता है। देखिए यूनिट डिजिट से अगर इसको सॉल्व करें तो 4 का भाग जब 4 में देंगे तो 6 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 6। और जब डबल जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो 6 के बाद डबल जीरो आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ ये होगा। लेकिन फिर भी संतुष्टि के लिए सॉल्व करना है तो करके देखो, 12 का भाग अगर 69 में देंगे तो 5 बार गया, 5 बार अगर इसमें करके देखें, देखो 124 का 694 में 5 टाइम, 620 74 बचे, 744, 744 में 124 का टाइम भाग गया 6 टाइम, और 100 का मल्टीप्लाई किया, तो आपका क्या आंसर निकल के आया, तो आपका क्या आंसर निकल के आया, 5600 रुपए। सिंपल लॉजिक, सिंपल तरीका, बस इस तरीके से आप करते चलिए। और भी क्वेश्चन है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैंने डिस्कस करे हैं, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों से लाइक करवाना है और सब्सक्राइब करवाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 1600 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने, 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपए ब्याज की दर है। अब ब्याज की दर जो है वो पूछी गई है, सारी जो भी है वो पर एनम में है, यानी कि वार्षिक रेट पूछी गई है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है, 1600 रुपए। समय कितना हो गया, टाइम जो है 2 वर्ष 3 महीने है। अगर मैं 3 महीने का भी साल बनाऊं तो कितने हो जाएंगे, 2 सही 1/4, और 2 सही 1/4 को मैं लिख सकता हूं 9/4। और चाहो तो यहीं की यहीं आप इसको कर सकते थे 2.25 ईयर्स, जो भी आपको समझ में आए। क्योंकि ये जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप इतनी छोटी मोटी चीजें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी। तो 9/4 वर्ष आपका क्या है, समय। तो सिंपल इंटरेस्ट जब दे रखी है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपका पी है, आपको रेट निकालनी है, तो रेट का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया था, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी इंटू टी। अगर इसमें रख के देखें तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट है आपकी 252 रुपीज, मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी है आपका 1600, बट्टे में जब भाग देंगे उल्टा, 9/4 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 तो रहेगा नीचे, 4 चला जाएगा ऊपर। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से 4 बार, 9 चौक 36, 36 से 252, देखो फिर से यूनिट डिजिट बता रहा हूं, नीचे क्या आया 36, 6 का भाग अगर 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 सत्ते 42, या तो 7 बार जाएगा या फिर 2 बार जाएगा, 2 का कोई ऑप्शन नहीं है तो 7 का ऑप्शन था, सीधा 7% आंसर हो जाता। अगर वैसे भाग दे के देखना है तो देके देखो, 7 बार वैसे सीधा सीधा जा रहा है। तो 7% पर एनम आपकी जो है इंटरेस्ट रेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, फिर वही तरीका, 100 रुपए है तथा वर्ष। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, 1/4
चौथाई है। 1/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 25%। यही होता है। परसेंट बनाएंगे तो ज्यादातर टीचर आपको बोलते हैं कि परसेंट के फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के परसेंट आप याद करो। याद नहीं है तो इमीडिएटली माइंड में बना दो। 1/4 को अगर परसेंट में चेंज करना है तो क्या करना था आपको? मल्टीप्लाई 100 करना था बस। परसेंट बनाते हैं तो मल्टीप्लाई 100, परसेंट हटाते हैं तो अपॉन 100। फटाफट कैलकुलेशन माइंड में करो, सीधा लिख दिया। मैंने भी 1/4 का सीधा क्या लिख दिया? 25%। तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। जो टाइम है वो किसके बराबर है? आर के। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? परसेंट निकालना है। तो देखो, मानो मेरे पास थे 100 रुपए। 100 रुपए पर कितने परसेंट इंटरेस्ट लगा? 25%। तो जब 100 पे 25% इंटरेस्ट लग जाएगा तो 100 का 25% क्या होगा? 25। तो मेरे पास अब कितने रुपए आ जाएंगे? 125। लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे यहीं पे सवाल खत्म करना है। ये क्या होता था आपका? टाइम का और रेट का मल्टीप्लाई, तभी तो ये निकल के आता था। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन में था कि 10% 2.5 साल के लिए, तो हमने क्या किया था? 10 गुणा 2.5 25 निकाल दिया था। सेम यहाँ पे इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम, और मूलधन यहाँ रहता है। अब लेकिन वो क्या बोल रहा है कि टाइम और रेट दोनों बराबर है और मुझे रेट निकालनी है। तो मैं टाइम और रेट जब बराबर है तो टाइम को भी रेट लिख सकता हूँ, आर मल्टीप्लाई आर। अब देखिए, आर आर का मल्टीप्लाई कितना है आपका? 25%। आर स्क्वायर बराबर क्या है? 25। तो आर बराबर क्या निकलेगा? सिंपल 5%। आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। ये पर एनम में है सारा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी।